Shubhodaya Namaskar, my dear student. This is Mahasi here. In today's video, I am going to teach the student of standard 10 from the Bihar board section from the book of Panorama, supplementary reader, first lesson, the January night. Here you can see the title of the lesson, January night over here. माय डियर, आज इस लेसन में जनवरी नाइट पढ़ेंगे. एक्चुअली दिस लेसन इज बिलोंग्स टू आवर रूरल एरियाज. हमारे ग्रामीण जीवन में किस तरह की कठिनाइयाँ आती है उस कठिनाइयों को राइटर ने हमारे सामने रखा है. इस लेसन के राइटर है मुंशी प्रेमचंद. आप देख सकते हैं ऑन द बोर्ड, यू कैन सी ओवर हियर मुंशी प्रेमचंद. इनका जो शुरुआती नाम था, बताया जा रहा है कि पहले उनको धनपत राय के नाम से जाना जाता था. पहले मुंशी प्रेमचंद को धनपत राय के नाम से जाना जाता था. आई एम गोइंग टू टेल यू द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रेजेंट राइटर. धनपत राय वॉज बॉर्न ऑन 31st July in 1880 and had passed away in 1936 in वाराणसी. वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी नामक शहर में उनका जन्म हुआ और वहीं उसी स्थान पर उनकी मृत्यु भी हो गई. He was a prolific writer of both हिंदी एंड उर्दू. बताया जा रहा है कि अपने समय के बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी और उर्दू के राइटर हुआ करते थे. तो आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि अगर वो हिंदी और उर्दू के राइटर हुआ करते थे तो फिर उनका ये लेसन इंग्लिश में क्यों है? माय डियर, मैं बता दूं, एक्चुअली ये हिंदी ही है. एक्चुअली में ये जो लेसन है वे हिंदी में ही है, जिसको आप हिंदी के बुक में भी पढ़े होंगे. पूस की रात. पूस की रात मतलब पूस, इट इज़ अ नेम ऑफ अ मंथ इन हिंदू कैलेंडर. हिंदू के कैलेंडर में पूस महीने का एक मंथ होता है और उसी पूस महीने की रात की कल्पना राइटर ने इस लेसन में किया है, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया. एक्चुअली में ये हिंदी में लिखा था, इन्होंने इस लेसन को हिंदी में लिखा था, लेकिन बाद में जब ये स्टोरी बहुत फेमस हुई, बहुत प्रसिद्ध हुई, तब इसे किसी राइटर के द्वारा इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया. वो किस राइटर के द्वारा किया गया, आई डोंट हैव रिमेंबर द नेम राइट नाउ, सो आई एम सॉरी, बट इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है. एक्चुअली में वो हिंदी और उर्दू के सुप्रसिद्ध राइटर हुआ करते थे. देन आफ्टर ही चेंज हिज पेन नेम टू प्रेमचंद. पहले उनका नाम था धनपत राय, लेकिन बाद में उन्होंने अपने नाम को एज अ प्रेमचंद चेंज कर लिया. कब? आफ्टर हिज बुक सोजे बटन वाज बैन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट हियर. उन्होंने 1907 में एक सीरीज लिखी थी बुक की. उस टाइम उन्होंने 5 सीरीज लिखी थी और उस 5 सीरीज का नाम रखा था उन्होंने सोजे बतन. और माय डियर, उस समय हमारे देश में अंग्रेजों की शासन थी और अंग्रेजों की शासन में इनके द्वारा जो सोजे बतन बुक लिखी गई थी वो देशभक्ति से रिलेटेड थी. इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके बुक को ही बैन कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया उनके बुक को. तब इन्होंने क्या किया, अपने नाम को चेंज कर लिया, धनपत राय से प्रेमचंद बन गए. और तब इन्होंने ऐसा इसलिए किया कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके नाम का कोई बुक ढूंढेगी तो फिर नहीं मिलेगा और बैन भी नहीं होगा. इसलिए उन्होंने अपना नाम धनपत राय से प्रेमचंद कर लिया. Then he wrote about the realities of life and the various problems faced by the common man in a turbulent society. He focused chiefly on rural India and the exploitation. अब बताते हैं कि ये प्रेमचंद साहब अपने लाइफ में हमारे ग्रामीण भारतीय जीवन की वर्णन किया करते थे. एक्चुअली मोस्ट ऑफ द राइटर जो होते हैं एक कॉमन मैन की प्रॉब्लम को हमारे सामने रखते हैं. उनके जीवन में किस तरह की कठिनाइयाँ आती है वो सारा का सारा हमें एक स्टोरी के द्वारा देते हैं और फिर उसको पढ़ने के बाद, रीड करने के बाद हम ऑब्जर्व करते हैं व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम द कॉमन मैन ऑफ इंडिया वर फेसिंग दैट टाइम. उस समय में हमारे ग्रामीण जीवन के लोग किस तरह के प्रॉब्लम को फेस किया करते थे.
इसके आगे here on here he focused chiefly on rural India and exploitation faced by a common villager at the land of priest, landlord, loan shark, etc. And he also emphasized on the unity of Hindus and Muslims, and some of his well-known works are Godan, Gaban, Karmabhumi, Pratigya and etc. Sorry. उन्होंने इसके बाद बताया जा रहा है कि इस महान लेखक प्रेमचंद साहब ने हमारे इंडिया की जो चीफ प्रॉब्लम थी एक कॉमन विलेजर के लिए, वो उस प्रॉब्लम को हमारे सामने एज ए स्टोरी रिप्रेजेंट करते थे। इवन उन्होंने जितने भी स्टोरीज लिखे हैं उनमें हिंदू और मुस्लिम की भाईचारे की बात की गई। देन आफ्टर यहाँ लिखा गया है कि उनके द्वारा कुछ वर्ल्ड फेमस जो स्टोरीज है, जो बुक है, उनका कुछ नाम दिया गया, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ गोदान, गबन, कर्मभूमि, प्रतिज्ञा और बहुत सारे स्टोरीज हैं जिसको आपने ऑलरेडी पढ़ा। चलेंगे लेसन में, उससे पहले आई एम गोइंग टू टेल यू अ शॉर्ट समरी ऑफ दिस लेसन। बी फोकस्ड माय डियर इफ यू वांट टू learn something about this story. Actually, this is a very emotional story that can make you emotional. आप जब स्टोरी की फीलिंग्स को कैच करेंगे तो माय डियर आपको क्या करेगा, इमोशनल बनाएगा। एक गरीब किसान की दुख भरी कहानी है। वो कैसे अपने आप को पूस की रात में, जनवरी नाइट में, ठंड भरी रात में अपने आप को किस तरह सरवाइव कराता है, किस तरह अपने दुखों के पहाड़ को टालता है, ये सारा फीलिंग्स इसमें देगा। चलेंगे इस स्टोरी में लाइन बाय लाइन, बने रहिए, फोकस रहिए प्लीज। बिफोर गोइंग टू द लेसन, हियर इज सम क्वेश्चन दैट यू हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। एक्चुअली मैंने आखिरी वीडियो में भी बताया होगा कि इस तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टोरी स्टार्ट होने के पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक्चुअली में वो आपकी फीलिंग्स को, आपकी ओपिनियन को, आपकी राय को जानना चाहते हैं कि आपका क्या मत है उसके बारे में। फिर से मैं क्वेश्चन बता दूं, हैव यू एवर हर्ड स्टोरीज व्हिच डील विद द लाइफ ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स? हु टोल्ड यू दोज स्टोरीज एंड व्हाट लेसन डिड यू लर्न फ्रॉम देम? कह रहा है कि क्या आपने कभी ऐसा स्टोरी सुना है जो पक्षियों और एनिमल पर बेस्ड हो? अगर आपने इस तरह की कोई स्टोरी सुने हैं तो आप उस लेसन से क्या सीखे, ये पूछ रहा है। अगर आपने कोई स्टोरी सीखा होगा तो आप अपने वर्ड में, अपने अकॉर्डिंग उसका आंसर दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं। इसके बाद अगर आप इसमें भी ह्यूमन और एनिमल के लव अफेक्शन को शो करेगा कि एक इंसान और एक जानवर के बीच में किस तरह का रिलेशन होता है, इस लेसन में भी आपको पढ़ना है। और इसके पहले पैनोरामा 2 की बात करेंगे तो वहाँ भी आपको गिलू नाम का चैप्टर पढ़ना है, जिसमें ह्यूमन और एक वर्ड के रिलेशन की फीलिंग्स को शेयर किया गया है। उसको बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़ लेंगे। Part 1. Actually, there are 4 parts of this lesson. How much? 4 parts. In today's video, I am going to cover only 2 parts. बस 2 पार्ट आज की वीडियो में कवर करने वाला हूँ और बाकी के 2 पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूँगा। ओके, here is the character of this lesson. Main character of this lesson is Halku, his wife, his dog and the landlord. It means there are 4 main character of this lesson. इस चारों कैरेक्टर के इर्द गिर्द ये पूरा लेसन जाता है, जिसमें मेन कैरेक्टर की बात करेंगे तो हल्कू और उसका पेट डॉग है जिसका नाम है जबरा। जानेंगे इसके बारे में भी आगे। हल्कू केम इन एंड सेड टू हिज वाइफ द लैंडलॉर्ड, कम get the rupees you set aside, I will give him the money and somehow or other we will get along without it.
ये जो हल्कू नाम का कैरेक्टर है ये एक किसान है। एक्चुअली में बाय प्रोफेशन ही इज अ फार्मर। वो घर के अंदर आता है और अपनी वाइफ से कहता है कि बाहर घर के दरवाजे पर लैंड लॉर्ड आया है और वो हमसे अपना उधार मांग रहा है। जो हमने डेब्ट ली थी, जो हमने कर्ज लिया था, वो हमसे वापस मांग रहा है। इसलिए तुम्हारे पास तुमने जो पैसे बचा कर रखे हैं वो मुझे दो, एंड देन आई विल गिव हिम द मनी, और मैं उसे उस पैसे को, उस कर्ज को उससे वापस कर दूंगा। एंड समहाउ और अदर वी विल गेट अलोंग विद इट। कह रहा है कि अगर हम उसे पैसा दे देंगे तो हम अपना जीवन कैसे भी बिता लेंगे, कैसे भी गुजार लेंगे बिना पैसों का। इसके बाद मुन्नी, हियर द सेकंड कैरेक्टर ऑफ दिस लेसन, शी इज द वाइफ ऑफ हल्कू। ये जो मुन्नी नाम की कैरेक्टर है ये एक्चुअली में इस हल्कू नाम के किसान की वाइफ है। अब मुन्नी उस समय क्या कर रही थी? स्वीपिंग, झाड़ू लगा रही थी घर में। She turned around and said, "But there is only 3 rupees. If you give them to him, where is the blanket going to come from?" अब उसकी वाइफ हल्कू की ओर मुड़ती है और कहती है कि मेरे पास केवल 3 ही रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 3 रुपीज। अगर आप उस पैसे को उस लैंड लॉर्ड को दे देंगे तो जो हम ब्लैंकेट खरीदने की उस पैसे को सेव करके रखे हैं वो कहाँ से आए? फ्रॉम वेयर I can bought the blanket for winter season. आगे, how are you going to get through these January nights in the field? Tell him we will pay him after the harvest, but not right now. अब उसकी जो वाइफ है वो हल्कू से कह रही है कि तुम सोचो, जाड़े की रात, जो पूस की रात है, जो जनवरी की नाइट है, वो कैसे बिना कंबल के आप खेतों में बिताओ, कैसे बिना कंबल के आप खेतों में गुजारे। आप उससे कहें, आप उस लैंड लॉर्ड से कहें कि मैं अभी उन्हें कोई भी पैसा नहीं दे रही हूँ। जब मेरी फसल तैयार हो जाएगी, जब मेरी फसल कट कर रेडी हो जाएगी, उसको सेल करने के बाद जो मेरे पास मनी आएगा मैं तब उसे वापस कर दूंगा, लेकिन अभी मैं उसे कोई भी वापसी नहीं दूँगा। राइट नाउ आई विल नॉट गोइंग टू पे द डेब्ट ऑफ द लैंड लॉर्ड। इस समय वो लैंडलॉर्ड की पैसे वापस करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए उसकी वाइफ मना कर रही। बट फॉर अ मोमेंट हल्कू स्टूड हेजिटेटिंग, लेकिन हल्कू अपनी पत्नी के बात को सुनकर थोड़ा सा हेजिटेट हुआ, थोड़ा सा पाउज हुआ, अपने आप को रोक कर वो सोचने लगा। क्या सोचता है? जनवरी वॉज ऑन द टॉप ऑफ देम एंड विदाउट अ ब्लैंकेट ही कुड नॉट पॉसिबली स्लीप इन द फील्ड एट नाइट। कह रहे हैं, हल्कू अपने आप में सोच रहे हैं कि जो जनवरी का महीना है वो हमारे सिर पे मंडरा रहा है, आने ही वाला है, और बिना कंबल के खेतों में रात गुजारना पॉसिबल नहीं। तो किया क्या जाए? हल्कू साहब क्या करते हैं आगे जाने। बट द landlord wouldn't be put off. He had threatened and insulted him, so what did it matter? अब ये हल्कू कह रहा है कि लैंडलॉर्ड बिना पैसे लिए वापस नहीं जाए। अगर वो बिना पैसे के लैंडलॉर्ड के पास गया तो वो क्या करेगा? उसके सामने डरेगा, इवन वो उसकी इंसल्ट भी करेगा। लैंडलॉर्ड हल्कू का इंसल्ट भी करेगा, इसलिए वो कह रहा है कि सो व्हाट डिड इट मैटर इफ दे डाइड इन कोल्ड वेदर एज लॉन्ग एज दे कुड जस्ट टेक केयर। अब ये हमको अपने आप में सोच रहा है कि क्या मैटर करता है, जो समस्या अभी हमारे सामने नहीं है उसके बारे में हम क्यों सोचें, जो समस्या अभी हमारे सामने है उस समस्या की बात करें। मतलब अभी लैंडलॉर्ड को पैसा देना है, अभी हमारे सामने ये समस्या है, इसको पैसा दे देते हैं और बाद में जो समस्या आएगी उसके लिए देखा जाएगा। जो प्रेजेंट में है उस समस्या का समाधान करना। कह रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं कि ठंड से हम मर ही जाए, जिंदा भी रह सकते अगर अपने आप में केयर किए तो। As he thought this, he moved his heavy body. He gave the light to his name and came close to his wife, trying to coax
he said, come on, give it to me. I will figure out some other plan. अब इस बात को सोचकर लैंडलॉर्ड को पैसा वापस करने वाली बात को सोचकर हल्कू अपने वाइफ के पास जाता है ना, गुस्से में, मूव्ड टू हिज वाइफ विथ हेवी बॉडी, भारी कदम से, इसको बोलते हैं ना भारी कदम से, धीरे धीरे मन को महसूस कर धीरे धीरे अपनी वाइफ की तरफ गया और उससे कहता है अपनी वाइफ के नजदीक जाकर कहता है, क्या कहता है, कम ऑन बेबी, गिव मी द मनी, तुम मुझे वो पैसे दो तो और मैं उस पैसे को लैंडलॉर्ड को दे दूंगा, और बाकी रह गई जनवरी नाइट की बात, तो मैं उसके लिए कुछ और प्लानिंग कर लूँगा। जब जनवरी की नाइट आएगी तो उसके लिए मैं कुछ और भी प्लानिंग कर लूँगा, लेकिन अभी जो समस्या सामने है उस समस्या का समाधान मुझे कर देना, बाकी जो समस्या बाद में आएगी, आई विल सी इट लेटर। नाउ मुन्नी ड्रू away from him and her eyes hungry and said, you have already tried some other plan, you just tell me what other plan can be found. अब मुन्नी क्या कर रही है, उसके पास जाती है, क्या बोलते हैं, हल्कू के पास, और अपने गुस्से भरी निगाह से हल्कू से कहती है कि तुमने बहुत सारा प्लान पहले ही बना लिया, लेकिन उस प्लान में से कितने प्लान तुम्हारा सक्सेसफुल हुआ है, यू जस्ट टेल मी व्हाट अदर प्लान कैन बी फाउंड, तुम मुझे वो प्लान बताओ जो तुमने ऑलरेडी प्लान किए थे, क्या वो सक्सेसफुल रहा, यस और नो, इज समबडी गोइंग टू गिव यू अ ब्लैंकेट, कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हें ब्लैंकेट देगा ठंड काटने के लिए, गॉड नोज हाउ मेनी डेब्ट्स आर ऑलवेज लेफ्ट ओवर दैट वी कैन नॉट पे ऑफ, भगवान जानता है कि हमारे पास कितना कर्ज है, बहुत ज्यादा कर्ज है, लेकिन हम कभी भी कर्ज से मुक्ति नहीं पा सकते, व्हाट आई से इज गिव अप दिस टेनेंट फॉर मी, उनकी वाइफ, हल्कू की वाइफ मुन्नी हल्कू से कहती है कि अब मैं कहती हूँ कि इस टेनेंट फार्मिंग को छोड़ दो, टेनेंट फार्मिंग को क्या करो, छोड़ दो। टेनेंट फार्मिंग इट मीन्स माय डियर किराए की खेती, दूसरे का जमीन हो और उसमें मैं जाता हूँ खेती करने, किसानी करने, दैट इज टेनेंट फार्मिंग, समझ रहे हैं, जिसको बंटवारे की खेती कहते हैं। जब फसल उगकर रेडी हो जाता है तो आधा लैंडलॉर्ड ले जाता है और आधा हम लेके आते हैं, इसी को टेनेंट फार्मिंग कहते हैं या किराए की खेती कह सकते हैं। चलिए आगे चलिए। Oh, the next one here, the works killing you, whatever you harvest goes to pay off the areas, why not finish with it, were we born just to keep paying off debt, earn some money for your own belly, give up that kind of farming, I won't give you the money I want। अब ये जो हल्कू की वाइफ है वो बहुत गुस्से में हो गई और कह रही है कि जो तुम काम करते हो, द वर्क्स किलिंग यू, जो तुम काम करते हो वो काम तुम्हें जिंदा नहीं रख रहा है, क्या कर रहा है, तुम्हें मार डालेगा। व्हाटएवर यू हार्वेस्ट गोज टू पे, जो भी तुम खेती से उत्पन्न करते हो, जो भी फसल काटते हो, है ना, उस फसल का जो पैसा आता है वो एरिया वाले को चला जाता है, इट मीन्स जिसका खेत है, जिसकी जमीन में आप खेती करते हैं उसको वो पैसा चला जाता है, एंड दैट इज द फिनिश विथ इट ऑल। वर बी बॉर्न, वो कहते हैं कि क्या हम जन्म ही लिए हैं कर्ज चुकाने के लिए, मुन्नी कहती है कि क्या हमारा जन्म केवल कर्ज चुकाने के लिए हुआ है, अर्न सम मनी फॉर योर, वो कहती है कि कुछ पैसा कमाओ अपने पेट के लिए, गिव अप दैट काइंड ऑफ फार्मिंग, कह रही कि इस तरह की किसानी को, इस तरह की फार्मिंग को तुम छोड़ दो, है ना, आई वोंट गिव यू द मनी वॉन्ट। अब ये क्रोधित होकर मुन्नी अपने पति हल्कू से कहती है कि मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगी। लेट अस बिगिन। अब ये हल्कू की जो वाइफ है मुन्नी, वो पैसा देने से साफ इनकार कर जाती है कि मैं पैसा नहीं दूंगी। ओके, देयर आफ्टर
सैडली हल्कू सेड। अब हल्कू बहुत उदास होकर अपनी पत्नी से कहता है कि देन आई विल हैव टू पुट अप with his abuse and losing her temper. Munni said, why should he abuse you? Is it his kingdom? जब हल्कू उदास होकर अपनी पत्नी से कह रहा है कि अगर मैं उसे पैसा नहीं दूंगा तो वो मुझे क्या देगा, वो मुझे गाली देगा, और जब वो गाली देगा तब उसे बहुत गुस्सा आएगा। अब मुन्नी गाली वाली बात को सुनकर फिर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वो तुम्हें गाली क्यों देगा, उसे गाली नहीं देना चाहिए, क्या ये उसका साम्राज्य है? जनरल लैंग्वेज में हम कहते हैं कि उसके बाप का राज है जो हमें गाली देगा, लेकिन ये बुकिस लैंग्वेज में कह रहा है कि क्या उसका राजा है, वो उसका साम्राज्य, उसके राज्य में हम रहते हैं जो हमें गाली देगा? नहीं, ऐसा मुन्नी कहती है। The next one here. But as he said it, however, Bruce relaxed from the frown. The bitter truth is, Halku's word came charming as her like a wild beast. अब इस बात में कह रही कि परंतु she said, वो कहती है कि उसका जो ब्रोज है रिलैक्स फ्रॉम द फ्राउन, गुस्सा से उसका अंतरात्मा थोड़ा सा रुक गया, थोड़ा सा शांत हो गया। देन द बिटर ट्रूथ, अब कड़वाहट वाली सच्चाई ये है कि जो हल्कूज का वर्ड है दैट केम चार्जिंग एट लाइक अ वाइल्ड बीस्ट, मतलब ये कह रहे हैं कि हल्कू ने जो वर्ड कहा अपनी वाइफ से, जो अब्यूज वाली बात अपनी वाइफ से कहा, ये बात उस महिला के लिए, मुन्नी के लिए एक जंगली सांड के बराबर लगा। ऐसा लगा जैसे जंगली सांड को देखकर गुस्सा हो जाती है, जैसे जंगली सांड गुस्सा हो जाता है, वैसे हल्कू की बात को सुनकर मुन्नी गुस्सा हो गई। देन शी वेंट टू द नीच in the wall and took out the rupees and handed them over to her. तब मुन्नी अपने घर में गई और घर में जो वॉल है उस वॉल में एक ताखा बना हुआ है। ताखा गांव में होता है, देहात में होता है, जब एक घर बना होता है और उस घर के दीवार में छोटी छोटी अलमीरा बनी होती है, छोटी छोटी अलमीरा बनी होती है, इसी को नीच कहते हैं, जिसको हिंदी में ताखा कहते हैं लोग गाँव में, ताखा। और उस ताखे से पैसा निकाल कर लाती है और हल्कू को दे देती है। Then she said, तब वो कहती है कि गिव अप फार्मिंग दिस टाइम, तुम फार्मिंग करना छोड़ दो। इफ यू वर्क एज अ हायर्ड लेबरर यू विल एट लीस्ट गेट इनफ फूड टू ईट फ्रॉम इट। अब वो अपने पति को एडवाइस दे रही है कि वो अभी के अभी फार्मिंग को छोड़ दे और छोड़कर क्या करे, एज अ हायर्ड लेबरर काम करे। कम से कम हायर्ड लेबर काम करेगा तो कम से कम उसको खाने के लिए पर्याप्त भोजन तो मिलेगा। हायर्ड लेबर मतलब किसी के खेत में काम करना, किसी के खेत में एज अ लेबर काम करना, और लेबर जब दिन भर काम करता है तो शाम में उसको मेहनत आना मिलता है, शाम में उसको पैसा मिलता है। और यही बात मुन्नी हल्कू को सिखा रही है कि तुम हायर्ड लेबर के रूप में काम करो, कम से कम हमारा पेट आसानी से भर जाएगा। बट नो वन विल बी येलिंग इंसल्ट एट यू, अगर तुम हायर्ड लेबर का काम करोगे तो कोई भी तुम्हारा इंसल्ट नहीं करेगा, कोई भी तुम्हारा इंसल्ट नहीं करेगा। फाइन वर्क फार्मिंग समवन्स एल्स लैंड, तुम किसी के लैंड में जाकर क्या करो, काम करो। Whatever you earn, you throw back into it and get insulted in the bargain. कह रही है हल्कू की वाइफ कि तुम दूसरे के खेतों में क्या करते हो, अपना खेती जब करते हो तो कमाई धमाई कुछ भी नहीं, बट बदले में क्या होता है, तुम्हें इंसल्ट किया जाता है। आगे the next year Halku took the money and went outside looking as though he were tearing his heart out and giving it away. He hadn't saved the rupee from his work, पैसा by पैसा for his blanket. अब हल्कू क्या कहता है, पैसा को लेता है
और अपने घर के दरवाजे पर अपने भारी कदमों से धीरे धीरे जाने लगता है और जाते जाते सोचता भी है, क्योंकि उसके आंखों से आंसू भी निकल रहा है और सोचता भी है। क्या सोचता है कि उसने पैसा पैसा जोड़कर बहुत कड़ी मेहनत करके ये 3 रुपया सेव किया था। पैसा पैसा जोड़ के उसने 3 रुपए सेव किए थे एक ब्लैंकेट खरीदने के लिए, जो उसे जनवरी के नाइट में हेल्प करेगा ठंड से बचने के लिए। बट टुडे ही वॉज गोइंग टू थ्रो इट, लेकिन आज वो उन पैसों को फेंकने जा रहा है लैंडलॉर्ड के आगे। विथ एवरी स्टेप हिज हेड सैंक लोअर अंडर द बर्डन ऑफ हिज प्रॉपर्टी। जैसे जैसे उसके स्टेप, जैसे जैसे उसके कदम लैंडलॉर्ड की ओर बढ़ता जा रहा था, उसका सिर शर्म के मारे, गरीबी के मारे झुका जा रहा था कि वो किस गरीबी के दलदल में फंस गया है। माय डियर, यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट फिनिश हो गया। जैसा मैंने आपको कहा था, आई विल टीच यू द 2 पार्ट इन दिस वीडियो, जिसमें आपका फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया एंड द सेकेंड पार्ट इज गोइंग टू स्टार्ट। बी फोकस्ड ओवर देयर, अटेंटिव रहिए, फोकस्ड रहिए। क्लियर? प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। इफ यू लिसन मी you will get the lesson very well, otherwise not. In the second part, a dark January night, dark January मतलब जनवरी का जो महीना है, उसकी जो रात है वो बहुत काली है, बहुत अंधेरी है। In the sky even the stars seem to be shivering। कहा जा रहा है कि आकाश की ओर जब देखा जाता है तो आकाश में चमकने वाले तारे ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे ठंड के मारे वो भी कपकपा रहे हैं। आकाश की ओर जब तारों को देखते हैं तो तारों को देखकर ऐसा फीलिंग आता है कि तारे भी ठंड के मारे क्या कर रहे हैं, कांप रहे हैं, सीवरिंग कर रहे हैं। At the edge of his field, underneath a shelter of cane leaves, Halku laid on a bamboo coat, wrapped up in his old burwell shawl and shivering under the coat। अब ये कह रहा है कि हल्कू क्या किया, अपने खेत के किसी कोने पर, अपने किसी खेत के किसी कोने पर एक ईख की, ईख होता है केन लीव्स, ईख की खेती होगी, और उस ईख के पत्तों से उसने शेल्टर बनाया होगा, मतलब झोपड़ी बनाया होगा, और उस झोपड़ी के अंदर हल्कू अपने बम्बू कोट पर, बम्बू के खटिया, बांस की खटिया पर एक पुराने शॉल में अपने आप को लपेटे हुए ठंड के मारे कांप रहा है और कोट के अंदर बैठा हुआ है, मतलब चारपाई के अंदर बैठा हुआ है। एंड इवन हिज फ्रेंड जबरा, दैट इज डॉग, वाज whimpering with his muzzle pressed into his belly, neither of them was able to sleep। अब ये बताया जा रहा है कि हल्कू अपने खेत में था और उसके साथ उसका फ्रेंड जबरा भी था, जिसका नाम जबरा भी था, जो एक उसका पालतू कुत्ता था, पालतू डॉग था। वो भी उसके साथ वहाँ ठंड में सीवर करा था, कपकपा रहा था, और उसकी जो मजल थी, मजल मतलब उसका जो आगे का चेहरा होता है, जिसे मतलब नोज, एक डॉग का जो नोज होता है उसी को मजल कहते हैं। अब वो अपने मजल को अपने बेली में, अपने पेट में घुसेर कर ठंड से बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी ठंड के मारे, ना हल्कू को और ना ही उसके डॉगी को। ठंड के मारे क्या नहीं आ रही थी, नींद। अब यहाँ चलेंगे। हल्कू कर्व अप ड्राइंग हिज नीज लॉक्ड क्लोज अगेंस्ट हिज chin and said, cold जबड़ा, didn't I tell you in the house you could lie in the padded straw। हल्कू ने अपने पैर को, अपने घुटने को मोड़कर अपने इस टूटी के पास ले आया। टूटी मतलब यहाँ अपने पैर को जब ऐसे करके मोड़ते हैं और ऐसे करके बैठते हैं तो घुटना हमारे पास यहाँ आ जाता है, और इसी बात को हल्कू कह रहा है और अपने जबरा से पूछता है कि क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही है? मैंने तुम्हें मना किया था मेरे साथ नहीं आना, तुम घर पर ही रहना और धान की पैडी स्ट्रो में अपने आप को गर्म रखना। पैडी स्ट्रो मतलब धान का जो फसल होता है और धान निकालने के बाद जो उसका पुआल बचता है, जो हम जानवरों को खिलाते हैं, उसको कहते हैं स्ट्रॉ। अब ये
हल्कू अपने डॉग से कह रहा है, जबरा से, कि तुम्हें घर पर ही रहना चाहिए था और उस पैडी वाले स्ट्रॉ मटेरियल में अपने आप को तुम गर्म रख पाते, और यहाँ तुम्हें गर्म रखने के लिए कुछ भी नहीं। सो वाई डिड यू कम हियर आउट देयर, तो इसलिए तुम यहाँ क्यों आए। नाउ यू विल हैव टू बियर द कोल्ड एंड देयर इज नथिंग आई कैन डू। हल्कू अपने डॉग से कह रहा है कि अब तुम्हें यहाँ ठंड को बर्दाश्त करनी पड़ेगी, मेरे पास यहाँ तुम्हारे लिए कुछ भी करने को नहीं है। आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर योर हेल्प। यू थॉट आई वॉज कमिंग हियर टू ईट पुरीज एंड स्वीट्स एंड यू केम रनिंग ऑन अहेड ऑफ मी, नाउ यू कैन मोन ऑल यू वांट। अब अपने कुत्ते को डांटते हुए, फटकारते हुए कह रहा है कि क्या तुम्हें क्या लगा कि मैं यहाँ पूरी जलेबी खाने आया हूँ, मैं यहाँ पूरी जलेबी खाने आया हूँ जो मेरे पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते आ गए। नहीं, अब ये कह रहा है कि तुम जब आ गए हो तो तुम्हें इस ठंड में मोन करना पड़ेगा, चिंतित रहना पड़ेगा, ठंड के मारे सिकोड़ना पड़ेगा, और मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आगे ये हल्कू साहब क्या करेंगे, हल्कू साहब करेंगे क्या, यहाँ से जबरा wagged his tail without getting up. Jabra wagged his tail without getting up and protected his whimpering into a long yawn and was silent. अब ये जबरा अपने पूंछ को हिलाते हुए, बिना खड़े हुए, बिना कुछ बोले हुए इतना लम्हा जम्हाई लेता है, और जम्हाई लेकर फिर शांत हो जाता है, लेकिन अपने मालिक से कुछ नहीं करता। Perhaps in this canine wisdom he guessed that his whimpering was keeping his master awake. अब ये जो डॉग है शायद ये सोच रहा है कि वो जब जम्हाई करेगा, उसकी आवाज़ जब उसके मालिक हल्कू को जाएगा, तो हल्कू उस आवाज़ को सुनकर जगा रहेगा, सो नहीं पाएगा, और जब वो जगा रहेगा तो अपने खेत की रखवाली अच्छे से कर पाएगा। कहीं वो सो गया तो खेत की रखवाली भी नहीं हो पाएगी। Then after, Halku reached out of his hand and patted Jabra's cold back. From tomorrow on, stop coming with me or the cold will get you. अब क्या करे हल्कू, अपने हाथ को जबरा के पीठ पर सहलाते हुए उससे कहता है कि कल से क्या करना, तुम मेरे साथ नहीं आना, मेरे साथ आना बंद कर दो, नहीं तो द कोल्ड विल गेट यू, नहीं तो ठंड तुम्हें मार डालेगी। अपने जबरा से कह रहा है कि अब कल से तुम मेरे साथ नहीं आना, नहीं तो ठंड क्या करेगी, मार डालेगी। दिस बीच ऑफ ऑबिस बेस्ट विंड कम्स फ्रॉम नोबडी नोज वेयर ब्लिंकिंग द आइसी कोल्ड विद वेट। अब ये कह रहा है हल्कू अपने उस डॉगी से कि ये जो डायन, ये बीच है, डायन जैसी हवा चल रही है ना, वो कोई